NCERT Science Class 6 Electricity and Circuits Module 2। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक सेल को डिटेल में पढ़ा था और उसके एडवांटेजेस बताए थे। चलिए आज हम एक नया टॉपिक करते हैं। आज हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब या टॉर्च बल्ब को अंदर के भागों को स्टडी करते हैं। एक टॉर्च को लीजिए और इसके बल्ब को टीचर या पेरेंट्स की हेल्प से बाहर निकालिए। आपने क्या बाहर निकाला? टॉर्च बल्ब को। इसको ध्यान से देखिए। आप क्या देखेंगे? एक टॉर्च बल्ब का आउटर केस जो होता है वो किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। और ये ग्लास केस किससे फिक्स्ड होता है? एक मेटेलिक बेस पर फिक्स्ड होता है। यानी कि बल्ब के अंदर नीचे मेटेलिक बेस होता है और ऊपर ग्लास का एक आउटर केस होता है। बल्ब के बीचों बीच एक बहुत ही पतला तार होता है, बहुत ही पतला वायर होता है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और ये टंगस्टन फिलामेंट दो मोटे तारों के बीच में फिक्स्ड होता है। ये दोनों मोटे तार टंगस्टन फिलामेंट को सपोर्ट प्रदान करते हैं। इन दो मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब के बेस पर जो मेटल केस है उसके बीचों बीच कनेक्टेड होता है और दूसरा मोटा तार मेटल केस के बेस पर जो मेटल टिप है उससे कनेक्टेड होता है। नीचे दिए चित्र को, फिगर को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे ये दो मोटे तार, देखा आपने दो मोटे तार को? उसमें एक मोटा तार कहाँ जा रहा है? ये बल्ब के बेस पर जो मेटल केस है उसके बीचों बीच कनेक्टेड होता है और दूसरा मोटा तार मेटल केस के बेस पर जो मेटल टिप है उससे कनेक्टेड होता है। बेस पर जो मेटल केस है और मेटल केस के बेस पर जो मेटल टिप है, ये बल्ब के टर्मिनल्स है। ये बल्ब के क्या है? टर्मिनल्स है। ये दो टर्मिनल को हम इस तरह फिक्स करते हैं कि ये एक दूसरे को टच या छुए नहीं। जब इलेक्ट्रिक करंट को बल्ब के फिलामेंट में से पास करते हैं तो फिलामेंट एकदम गर्म हो जाता है और लाइट एमिट करना शुरू करता है। देखा आपने कि इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक टॉर्च का बल्ब जो होता है वो कैसे काम करता है। चलिए इलेक्ट्रिक बल्ब को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब और ए टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस made up of glass that is fixed on a metallic base. When we look at the internal structure of a bulb, it consists of a tiny thin wire called a filament. What is the filament made up of? The filament is made up of tungsten and is fixed to two thick wires that provide support to it. One of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. What acts as terminals of the bulb? Right, the metal tip at the center of the base and the metal casing at its lower end acts as the terminals of the bulb. These two terminals of the bulb are fixed in such a way that they do not touch each other. What happens when an electric current is passed through the filament of the bulb? When an electric current is passed through the filament of the bulb, the filament becomes hot and emits light. तो फ्रेंड्स, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब की डिटेल स्टडी करी है। चलिए कुछ एक्टिविटी करते हैं हम। टू लाइट अप ए बल्ब विथ एन इलेक्ट्रिक सेल, हम इलेक्ट्रिक सेल की मदद से बल्ब को लाइट करते हैं, बल्ब को जलाते हैं। इसके लिए हमें क्या जरूरत है?
हमें ज़रूरत है 2 प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स की, एक इलेक्ट्रिक सेल की, एक बल्ब की और एक इंसुलेटेड प्लास्टिक कोटिंग टेप की। हम क्या करते हैं, 2 प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स को लेते हैं, टीचर की या पेरेंट की हेल्प लेकर कॉपर वायर के जो एंड्स होते हैं उसमें से प्लास्टिक कोटिंग को हटाते हैं। प्लास्टिक कोटिंग के हटते ही आपको बेयर कॉपर वायर्स नजर आएंगे। अब क्या करिए, दोनों तार की बेयर एंड्स को इलेक्ट्रिक टॉर्च के बल्ब के साथ जोड़िए। डायग्राम में भी देखिए आपने कहा ज्वाइन किया, टॉर्च के एंड ए और एंड बी पे। अब तार 1 को आप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़िए और दूसरी तार को आप सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़िए और दोनों एंड्स को प्लास्टिक टेप से फिक्स कर दीजिए पोजीशन सी और पोजीशन डी पे। जैसे आपने तार को कनेक्ट किया, आप देखेंगे कि बल्ब जो है जलना शुरू कर देती है। द बल्ब ग्लोज। देखा आपने यहां पे कि आप बल्ब को ग्लो करने के लिए अपने इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल किया। चलिए अब हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब with an electric cell in different ways and see in which case the bulb glows। हम क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरह से और देखते हैं कि किस केस के अंदर बल्ब ग्लो करता है और किस केस में बल्ब ग्लो नहीं करता और ऐसा क्यों होता है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल, प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स, इंसुलेटेड प्लास्टिक टेप। चलिए एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स में से एंड्स के अंदर हम प्लास्टिक कोटिंग को हटा देते हैं ताकि आपको कॉपर वायर्स नजर आए। अब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल के साथ अलग अलग 6 डिफरेंट वेज में जोड़ते हैं और देखते हैं कि बल्ब ग्लो करता है या नहीं। अरेंजमेंट ए, इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बल्ब के टर्मिनल सी से वायर 1 से जोड़ते हैं। और इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको टर्मिनल डी जो बल्ब का है उसके साथ वायर 2 से जोड़ते हैं। अगर वायर इंटैक्टली जोड़े गया है तो आप देखेंगे बल्ब जो होता है वो लाइट अप हो जाता है, यानी यह बल्ब जो है ग्लो करना शुरू कर देता है। देखा आपने, अरेंजमेंट ए के अंदर बल्ब ग्लो करता है। अब हम अरेंजमेंट बी को देखते हैं। हमने कनेक्शन को रिवर्स कर दिया। यहां पर वायर 1 को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को सी टर्मिनल से जोड़ते हैं और वायर 2 को हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल और बल्ब के टर्मिनल सी से जोड़ा हुआ है। यहां पर भी हम देखते हैं कि बल्ब जो है ग्लो कर देता है। अब अरेंजमेंट सी को देखते हैं।
यहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को हम सेल के सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। यहां पर बल्ब ग्लो नहीं करता, यहां पर बल्ब ग्लो नहीं करता, यहां पे बल्ब लाइट नहीं देता। अरेंजमेंट डी को देखते हैं। यहां पर दोनों तार टर्मिनल सी और डी बल्ब के जो है हमने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। यहां पर भी बल्ब ग्लो नहीं करता, बल्ब जो है लाइट नहीं देता। अरेंजमेंट ई के अंदर हम देखते हैं कि वायर 1 जो है वो ब्रोकन है, टूटी हुई है, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करता। अरेंजमेंट एफ को देखते हैं। यहां तार 2 जो है वो टूटी हुई है, तो यहां पर भी बल्ब ग्लो नहीं करता। तो आपने क्या देखा इस एक्टिविटी में? आपने इस एक्टिविटी में देखा कि जब तक सर्किट कंप्लीट हो तभी जो है बल्ब ग्लो करता है। When there is a complete path from one terminal of the cell to another terminal of the cell through the bulb, then only the bulb glows up. आपने अरेंजमेंट ए और बी में देखा। अगर बल्ब को सेल के एक ही टर्मिनल से जोड़ा जाए और दूसरे टर्मिनल से ना जोड़ा जाए तभी बल्ब ग्लो नहीं करता। The bulb also does not glow if both the wires are connected to one terminals of the cell. आपने अरेंजमेंट सी और डी में देखा। और अगर कोई भी वायर टूटा हुआ हो, ब्रोकन हो, तब भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता, बल्ब ग्लो नहीं करता। द बल्ब डज नॉट ग्लो इफ द वायर इज ब्रोकन। आपने अरेंजमेंट ई और एफ में देखा। समझ आया आपको एक्टिविटी? क्या समझा? कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट का पाथ कंप्लीट ना हो तब तक बल्ब ग्लो नहीं करता। चलिए इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through the filament of the bulb, the filament becomes hot and emits light. Number 2, when there is a complete path from one terminal of the cell to another terminal of the cell through the bulb, then only the bulb glows up. 3, the bulb does not glow if both the wires are connected to one terminal of the cell. Number 4, the bulb will not glow if the wire is broken. तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल को पढ़ लिया, इसके कंसेप्ट को समझ लिया। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को लिखकर और अच्छे से समझते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो